नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रांति की जो शायद हमारे जीने का तरीका ही बदल दे। ये कहानी है नई दवाओं की खोज की, जिसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई रफ्तार दे रहा है। ये वो कहानी है जहां विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इंसानी सेहत का भविष्य एक साथ मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। देखिए, ये सब एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होता है। अल्जाइमर या कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज कैसे ढूंढा जाए? और इसका जवाब बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये एक बहुत ही लंबा और जटिल सफर है, जिसमें दशकों की रिसर्च, अरबों डॉलर का निवेश और हाँ, अनगिनत नाकामियां शामिल होती हैं। और इसी से जुड़ा एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि 40% से भी ज्यादा दवाएं जो प्रॉमिसिंग लगती हैं, वो कभी बाजार तक पहुंच ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो जरूरी जैविक परीक्षणों में फेल हो जाती हैं। अब इसका मतलब समझिए, लाखों मरीजों तक वो इलाज नहीं पहुंचता जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है, और दवा कंपनियों के अरबों डॉलर डूब जाते हैं। और ये जो इतनी ऊंची असफलता दर है, यही हमें हमारे पहले हिस्से तक ले आती है। ये सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, ये एक अरबों डॉलर की खोज है। एक ऐसी चुनौती जिसमें समय, पैसा और नाकामी का जोखिम बहुत ज्यादा है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो पारंपरिक तरीका कुछ ऐसा है जैसे किसी घने अंधेरे जंगल में कोई खजाना ढूंढना। इसमें दशकों लग सकते हैं और हर एक कामयाबी के पीछे हजारों नाकाम कोशिशें छिपी होती हैं। और यही वो बुनियादी समस्या है जिसे आज एआई हल करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पारंपरिक प्रक्रिया को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए दवा खोज की पाइपलाइन पर एक नज़र डालते हैं। इसे आप हमारी आज की पड़ताल का एक नक्शा समझ सकते हैं। ये स्लाइड पूरी प्रक्रिया को दो मुख्य हिस्सों में दिखाती है। पहला है ड्रग डिस्कवरी यानी दवा की खोज करना, और दूसरा है ड्रग डेवलपमेंट मतलब दवा को विकसित करना। आज हमारा फोकस पहले हिस्से पर रहेगा क्योंकि एआई सबसे बड़ा बदलाव यहीं ला रहा है। अब ये जो ड्रग डिस्कवरी है, इसके भी 3 जरूरी कदम हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक एक टारगेट खोजते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा प्रोटीन जो बीमारी पैदा कर रहा है। फिर वे एक लीड मॉलिक्यूल ढूंढते हैं जो उस टारगेट पर असर कर सके, और आखिर में उस लीड को और बेहतर बनाया जाता है ताकि वो एक असरदार दवा बन सके। और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जब पारंपरिक तरीके अपनी सीमाओं पर पहुंच रहे थे, तब एक नए हीरो ने एंट्री ली, कंप्यूटर। इस पूरी क्रांति का एक बहुत ही जरूरी शब्द है इन सिलिको। इसका सीधा सा मतलब है कंप्यूटर के अंदर। मतलब अब प्रयोग सिर्फ टेस्ट ट्यूब में नहीं बल्कि एक डिजिटल दुनिया में भी हो रहे हैं। लैब बेंच से लैपटॉप तक का सफर असल में यहीं से शुरू होता है। और ये स्लाइड दिखाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पूरी प्रक्रिया के हर एक कदम पर अपनी छाप छोड़ रहा है, चाहे वो बिल्कुल नई दवाएं डिजाइन करना हो या फिर पुरानी जांची परखी दवाओं के नए इस्तेमाल खोजना हो। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि वैज्ञानिक डिजिटल तरीके से एक हिट मतलब एक प्रॉमिसिंग दवा उम्मीदवार कैसे खोजते हैं। इसका एक मुख्य तरीका है वर्चुअल स्क्रीनिंग। इस स्लाइड में जो कीप या फनल का चित्र है, वो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए, कंप्यूटर लाखों करोड़ों डिजिटल मॉलिक्यूल्स की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को तेजी से छानता है ताकि आखिर में बस मुट्ठी भर सबसे अच्छे उम्मीदवार ही बचें। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ताला और चाबी वाली मिसाल। मान लीजिए बीमारी पैदा करने वाला प्रोटीन एक ताला है और दवा वो चाबी है जिसे हमें खोजना है। तो कंप्यूटर लाखों डिजिटल चाबियों को उस ताले में आजमा कर देखता है कि कौन सी चाबी उसे खोल सकती है। लेकिन असल में अणु इतने सख्त नहीं होते। पहले वैज्ञानिक लॉक एंड की मॉडल का इस्तेमाल करते थे, जहां ये माना जाता था कि ताला और चाबी दोनों एकदम कठोर हैं। पर अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल ज्यादा सटीक माना जाता है। ये मॉडल कहता है कि ताला और चाबी दोनों एक दूसरे में फिट होने के लिए अपना आकार थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, और ये असल दुनिया में अणुओं के बर्ताव के ज्यादा करीब है। कंप्यूटर का एक और कमाल है ड्रग रीपर्पसिंग। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल शुरुआत से एक नई दवा बनाने की बजाय क्यों ना उन दवाओं के नए उपयोग खोजे जाएं जो पहले से ही इंसानों के लिए सुरक्षित मानी जा चुकी हैं। ये एक बहुत ही तेज और कम जोखिम वाला रास्ता है। ये स्लाइड इसे बहुत ही आसानी से दिखाती है। मान लीजिए एक दवा बीमारी एक्स के लिए बनी थी। एआई विश्लेषण करके ये बता सकता है कि अरे यही दवा शायद बीमारी वाई के लिए भी काम कर सकती है। इससे सालों की मेहनत और पैसा दोनों बच जाते हैं। और इसका एक बहुत ही जबरदस्त असल जिंदगी का उदाहरण है थैलिडोमाइड।
1960 के दशक में ये दवा एक बहुत बड़ी त्रासदी की वजह बनी थी, लेकिन दशकों बाद 1998 में इसे कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी के लिए और फिर 2000 के दशक में कैंसर के इलाज के लिए दोबारा मंजूरी दी गई। ये ड्रग रिपर्पजिंग की ताकत का एक यादगार सबूत है। अच्छा, मान लीजिए कि कंप्यूटर ने एक प्रॉमिसिंग उम्मीदवार ढूंढने में हमारी मदद कर दी, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी है इंसानी शरीर में। तो बड़ा सवाल ये है, क्या एआई ये अनुमान लगाने में भी मदद कर सकता है कि कोई दवा सुरक्षित और असरदार होगी भी या नहीं? तो पहला कदम है ड्रग लाइकनेस की जांच, मतलब क्या किसी मॉलिक्यूल में एक अच्छी दवा बनने के गुण है भी या नहीं। इसके लिए लिपिंस्की के 5 के नियम जैसे कुछ दिशा निर्देश इस्तेमाल होते हैं। ये नियम जैसे कि मॉलिक्यूल का आकार और उसकी घुलनशीलता ये अंदाजा लगाने में मदद करते हैं कि क्या शरीर उस दवा को आसानी से सोख पाए। इसके बाद आती है ADMAT नाम की एक और बहुत अहम सुरक्षा जांच। इसे आप दवा के लिए एक जॉब इंटरव्यू समझ सकते हैं। ये जांच परखती है कि दवा शरीर में जाने के बाद कैसा बर्ताव करेगी, क्या वो सही जगह जाएगी, क्या वो अपना काम ठीक से करेगी और क्या वो बिना कोई गड़बड़ किए शरीर से बाहर निकल जाएगी। एडमेट हमें उन जरूरी सवालों के जवाब देता है जो किसी भी दवा की सफलता या असफलता तय करते हैं, जैसे क्या शरीर दवा को सोख सकता है, क्या वो सही अंग तक पहुंचती है, क्या शरीर उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल सकता है, और सबसे जरूरी, क्या वो जहरीली तो नहीं है। इन सवालों के जवाब जल्दी मिलने से बाद में होने वाली बड़ी नाकामियों से बचा जा सकता है। तो लैब बेंच से लेकर लैपटॉप तक एआई दवा की खोज के हर पहलू को बदल रहा है। ये इस पूरी प्रक्रिया को तेज, सस्ता और ज्यादा सफल बना रहा है। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस क्रांति के साथ वो अगली कौन सी लाइलाज बीमारी होगी जिसका इलाज हम खोज निकालेंगे। भविष्य वाकई में बहुत उम्मीदों से भरा नजर आता है।